दोस्तों नमस्कार। फिर से आपका आज मेरे YouTube चैनल शब्द की परिभाषा में स्वागत है। और उसी संदर्भ में आगे चलते हुए आज हम एक नया वर्ड लेते हैं, फैमिली। फैमिली आप भी समझते होंगे, जिसको हिंदी में परिवार बोलते हैं। तो फैमिली का वास्तविक मीनिंग क्या होता है और फैमिली कैसे बंधी रहती है एक दूसरे के साथ। क्योंकि हम लोग जब एक घर में रहते हैं तो एक घर में रहने का मतलब ही होता है कि फैमिली, एक घर में हमेशा फैमिली ही रहता है। तो फैमिली का वास्तविक मीनिंग क्या होता है, और होम जब बोलते हैं तो होम में फैमिली रहता है। तो होम का क्या मतलब है, एक घर का क्या मतलब होता है कि होम का मतलब होता है कि हॉस्पिटैलिटी मेंबर, एक वैसे मेंबर जो एक दूसरे के भाव को समझते हो, एक दूसरे की मदद करते हो, एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार रखते हो, ये इसको फैमिली बोलते हैं। एक घर में अगर एक छत के नीचे लोग रह रहा है तो उसको फैमिली बोलते हैं। और फैमिली एक्चुअली देखेंगे, अब इसको हम लोग विस्तार से देखते हैं तो फैमिली जो लिखा हुआ है तो उसमें एक ही वर्ड कह रहा है। इसमें वर्ड दो लगा हुआ है लेकिन एक ही चीज़ इंडिकेट करता है। ये कहता है FAMILY स्पेलिंग है इसकी। तो वो कहता है कि फेथ मेंटली जो आपके ऊपर मानसिक तौर पे आपके ऊपर भरोसा करता हो, एक्चुअल जो फैमिली है वही है। नॉट फिजिकली और नॉट इकोनॉमिकली, जो आपके साथ फिजिकली संबंध रखता हो या इकोनॉमिकली संबंध रखता हो वो फैमिली नहीं है। तो जो शारीरिक रूप से आपको यूज कर रहा हो या फिर आर्थिक रूप से आपके साथ जुड़ा हुआ हो, वो कभी हमारा फैमिली हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब भी आप समस्या में आएंगे तो सबसे पहले ये दोनों छोड़ के भागेगा। क्योंकि पता है कि हम जिस काम से जुड़े हुए थे वो इकोनॉमिकली था, और उधर से सोचेगा कि मेरा फिजिकली था, तो फिजिकली भी नहीं है, अब डिसेबल्ड हो गया, और इकोनॉमिकली भी इसके पास नहीं है, तो वहाँ पे आपको फैमिली फिर काम नहीं करेगा। तो वास्तविक अगर फैमिली बनाना है, आपको अच्छा परिवार बनाना है जो आपके भाव को समझे, तो इस चीज़ का घर में हमेशा ध्यान रखेंगे। आप एक छत के नीचे रखते हैं तो जिसके साथ आपका पर्सनल रिलेशन हो, व्यक्तिगत आपका रिलेशन हो, तो उसमें सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक दूसरे के भाव को, मतलब एक दूसरे के मानसिकता को ध्यान रखिएगा। चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, जो भी एक साथ में अगर आप लोग रहते हैं तो एक दूसरे के भाव को समझने की कोशिश कीजिएगा, एक दूसरे के मानसिकता को समझिएगा, उस पर भरोसा करिएगा। जब तक उस पर आप भरोसा नहीं करते हैं तब तक फैमिली आपका कंप्लीट नहीं होगा। जो वास्तविक जिसके फैमिली रहते हैं वो किसी भी परिस्थिति में, या आप डाउन में जाते हैं या आप में जाते हैं, हर स्थिति में आपके सामने खड़ा रहेगा। हमेशा आपके साथ खड़ा रहने का मतलब कि हमेशा आपको इंकरेज करेगा, हमेशा साहस देगा, ढाढ़स बनाएगा, वो कभी भी आपको डिमोरलाइज नहीं करेगा। तो वास्तविक जो फैमिली है हमारा वही है कि जो हमारे हर एक स्थिति में, चाहे बुरी हो या अच्छी हो, हर स्थिति में मेरे साथ खड़ा हो, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इकोनॉमिकल हो, वैसे लेके नहीं, सिर्फ मेंटली, जो मानसिक तौर पे आपको, आप पे भरोसा करता है कि हाँ ये हमारे साथ कर सकते हैं, अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, और आप उसके ऊपर मानसिक तौर पे भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करिए। क्योंकि जब तक मेंटली अगर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं तो आपका फैमिली कभी भी नहीं रहने वाला है। तो फैमिली जब भी आएगा ध्यान, तो इस चीज़ का हमेशा रखिएगा। फैमिली का जब भी मीनिंग आएगा तो इसको हमेशा लिख के आप रख लीजिएगा कि फेथ मेंटली, जो आपके ऊपर मानसिक तौर पे भरोसा करता हो, आपकी भावनाओं को समझता हो, आपके ऊपर विश्वास करता हो, वही फैमिली है हमारा। जो इकोनॉमिकली और फिजिकली आपके साथ अटैच है, समझिएगा कि वो कभी भी फैमिली काम नहीं आने वाला है बुरे वक्त में आपको। और हिंदी में इसको बोलते हैं परिवार। परिवार का मतलब होता है कि जिसके परिस्थिति के और परवरिश के हम जिम्मेवार हैं। हम जिसके परिस्थिति या परवरिश के हम अपने आप को जिम्मेवार मानते हैं, वही मेरा सिर्फ परिवार है, बाकी कोई नहीं है। क्योंकि किसी को आप मानेंगे ही नहीं। अगर
आपके रिलेशनशिप में कहीं भी कोई परिवार में समाज में अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवारी आप नहीं लेते, क्योंकि आप उसके जिम्मेवार हैं भी नहीं, तो वो परिवार मेरा नहीं है। हमारा परिवार वही है जिसके परवरिश के और परिस्थिति के हम जिम्मेवार हैं। अगर परवरिश अच्छे से नहीं कर पाए, बच्चे का अच्छे से भरण पोषण नहीं कर पाए, या अपनी उसकी परिस्थिति, उसकी जो स्थिति परिस्थिति जो खराब हो रही है अच्छी हो रही है, उसके जिम्मेवार हम अपने आप को समझते हैं, तो वो मेरा एक्चुअल परिवार है। तो परिवार जब भी शब्द का ध्यान आएगा तो इस देख लीजिएगा कि उसके परिस्थिति और परवरिश के आप खुद जिम्मेवार हैं। बाकी किसी के साथ आपकी जिम्मेवारी नहीं जुड़ी हुई है। आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने परिवार के साथ है। तो परवरिश और परिस्थिति के जिम्मेवार जिसके रहेंगे वो परिवार है। आप फैमिली यानी कि जो फेथ मेंटली करता हो, जो आपके ऊपर मानसिक तौर पे विश्वास करता हो, आपके ऊपर भरोसा करता हो, आपसे बहुत अच्छा से अच्छा संबंध रखना चाहता हो, वही सिर्फ फैमिली है। और फैमिली उतना ही है जो एक घर के एक छत के नीचे जो रहता है हमारा, वही हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप जो भी हैं उनके साथ, जो जिनके साथ भी आप रहते हो एक छत के नीचे, वही फैमिली है। मतलब एक होम में, होम का मतलब हॉस्पिटलिटी मेंबर, एक दूसरे को समझने वाले, एक दूसरे को मदद करने वाले मेंबर अगर उस घर के अंदर हैं तो ये एक्चुअली फैमिली है। तो जब भी फैमिली एक बनाएंगे तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि अच्छे फैमिली बने, ताकि किसी के ऊपर आप ऐसा नहीं हो कि सिर्फ पैसे से या फिर शारीरिक तौर पे आप विश्वास करें, आप मेंटली विश्वास कीजिए, उसको मानसिक तौर पे विश्वास करें, तो ऐसा बहुत सुखी और समृद्ध फैमिली आपका होगा। धन्यवाद।